वी आर कनेक्टेड नाउ। हाय मेरी वेलकम टू हबोल क्लासेस। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक, तो आज की क्लास में लोग देखने वाले हैं एक एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का न्यू टॉपिक्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफई के बारे में। मींस जो दो मॉलिक्यूल्स हो या बॉडी हो, उन दोनों में एक अलग अलग चार्ज को आप रख दीजिए। Q1 चार्ज है, इसमें Q2 चार्ज है और वो एक सेपरेट डिस्टेंस r डिस्टेंस पर वो स्थित है। तो उसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो उसमें डेवलप होगा वो कितना होगा, उसके बारे में आज की क्लास में हम लोग को समझना है टोटली। ठीक, तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, दो बेसिक टर्म को समझते हैं। मैथमेटिक्स का दो बेसिक टर्म है, उसके बारे में समझते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू का नाम सुने होंगे और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का नाम सुने होंगे, तो उसके बारे में हम लोग समझते हैं आज। ठीक, तो उसके बारे में कैसे समझेंगे कि अगर आपको देखिए x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, तो इसको क्या पढ़ते हैं लोग, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, इस तरह से पढ़ते हैं इसको। ठीक, अगर आपको देखिए x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, इन दोनों टर्म के बारे में समझेंगे। ठीक, तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y का मतलब क्या होगा कि अगर x आपका बढ़ रहा है, क्या हम बोल रहे हैं, अगर x आपका बढ़ रहा है तो y भी निश्चित रूप से बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। ठीक, अगर x आपका घट रहा है तो y भी घटेगा। ठीक, ये दोनों इसमें आ जाएगा। ठीक, उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या देखेंगे, अगर आपका x बढ़ रहा है तो y निश्चित रूप से घटेगा, अगर x घट रहा है y बढ़ेगा। इसमें उल्टा रिलेशन होता है, इसमें सीधा रिलेशन होता है, x बढ़ रहा है y बढ़ रहा है, इसमें x बढ़ रहा है y घट रहा है। ठीक, इतना समझ में आ गया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का मतलब आप समझ चुके हैं। ठीक, तो अब हम लोग टर्म में आते हैं। कौन सा टर्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। एट्रैक्शन का मतलब समझ रहे हैं, अट्रैक्ट होना किसी और के प्रति, है ना। आप लोग के लैंग्वेज में दूसरा लैंग्वेज आ जाता है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में हम लोग समझते हैं, इसका डेफिनेशन हम लोग समझेंगे क्या, कि इट इज चार्ज डिपेंडेंट फोर्स। क्या होता है ये चार्ज डिपेंडेंट फोर्स, मींस ये चार्ज पर डिपेंड करेगा, वो कोई भी चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, नथिंग, है ना, ये चार्ज पर डिपेंड करेगा। तो इसके बाद हम लोग फर्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे, अभी हमने जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू को समझा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू को समझा, उसी के कंसेप्ट पर हम लोग इसको देखने वाले हैं। ठीक, अगर आपको लिख दे ऐसे F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दोनों चार्ज का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, Q1 एंड Q2 चार्ज का मल्टीप्लिकेशन अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर कर दे। क्या कर दे, डिस्टेंस का स्क्वायर कर दे। ये टर्म समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इस तरह से अभी हमने x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y लिखा और x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y लिखा। उसी तरह f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और f इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इतना समझ में कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब हम इसको मिटाते हैं क्योंकि ये समझ चुके हैं। ठीक, तो इसी से हम लोग एक रिलेशन को डेवलप करेंगे। ठीक, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। आपको पता है प्रोपोर्शनलिटी का चीज जो हटता है वो किसी न किसी कांस्टेंट को रख दिया जाता है, तो f इक्वल टू हो जाएगा k Q1 Q2/r²। f इक्वल टू k Q1 Q2/r²। ये k क्या है, ये है आपका कांस्टेंट और Q1 Q2 चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज प्रोडक्ट है ना दोनों बॉडी का। ठीक, r² ये डिस्टेंस है, क्या है, डिस्टेंस, स्क्वायर डिस्टेंस दिया गया है r²। ठीक, तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि जो k का तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, तभी ना आप किसी भी बॉडी का आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को आप कैलकुलेट कर पाइए। तो k का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/4πε0। क्या होता है, 1/4πε0 होता है k का वैल्यू। ठीक, आप इसके बदले f इक्वल टू लिख सकते हैं, f इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन r²। ये भी लिखेगा, कोई गलत बात नहीं है, ये भी सही है। क्लियर है यहाँ तक। ये टोटली हमने देखा क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगता है दो बॉडी का कोई चार्ज हो, है ना, उसके बीच का डिस्टेंस r हो, उसके बीच जो फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वो जो लगेगा वो कितना होगा, F इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r²। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक, तो अब हम लोग थोड़ा सा क्या देखेंगे, अब इसको थोड़ा सा रब करते हुए ना, अब हम लोग को देखना है क्या, कि अगर दो चार्ज हो, ठीक, और दोनों अलग अलग नेचर का हो, एक पॉजिटिव नेचर का हो और एक नेगेटिव नेचर का हो, तो क्या होगा। ठीक, और दोनों चार्ज हो सकता है पॉजिटिव नेचर का भी हो सकता है, या दोनों चार्ज नेगेटिव नेचर का भी हो सकता है, तो क्या होगा उसके बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक, तो पहला हम लोग क्या देखेंगे कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ एक बॉडी है आपके पास, क्या एक बॉडी है, यहाँ भी एक बॉडी है। क्लियर है, ये बॉडी है और यहाँ भी बॉडी है, इसके बीच का डिस्टेंस कितना ले लिया, r ले लिया। मान लीजिए ये जो बॉडी है इस पर q चार्ज प्लस q चार्ज रखे, क्या प्लस q चार्ज रखे, इस पर माइनस q चार्ज। अब देखिए दोनों जो पोल आप बोल सकते हैं, ये बॉडी है, दोनों बॉडी का क्या है, चार्ज
अपोजिट है, इसका पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव है। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू जो इसमें बोला जाता है कि इन दोनों बॉडी के बीच जो फोर्स लगेगा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। इस तरह से क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। ठीक, आपको पूछा जाएगा प्रश्न कि दो बॉडी में अगर एक में पॉजिटिव चार्ज है और एक में नेगेटिव चार्ज है, उन दोनों बॉडी के बीच का डिस्टेंस r हुआ और उन दोनों बॉडी के बीच कौन सा फोर्स लगेगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि अनलाइक चार्ज, अनलाइक मींस अलग अलग चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग चार्ज, इसीलिए हमने लिखा अनलाइक चार्ज बिटवीन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या लगता है, अनलाइक चार्ज के बीच कौन सा फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। क्लियर है। अब सेकंड नंबर की बारी आती है। सेकंड में हम लोग क्या देखेंगे, ये जो बॉडी है, एक बॉडी है, एक बॉडी है, इन दोनों बॉडी के बीच जो फोर्स लगेगा आपका, क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। कैसे लगेगा, जब तक इसमें चार्ज नहीं दीजिएगा कैसे फोर्स लगेगा। तो फोर्स लगेगा ये कि मान लीजिए यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है। क्या है, एक में पॉजिटिव चार्ज है और एक में नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, दोनों में पॉजिटिव चार्ज है और डिस्टेंस बीच का r है। तब बताइए कि इसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा वो कितना लगेगा। जब भी सेम चार्ज है, क्या सेम, सेम मींस लाइक चार्ज है ना, लाइक चार्ज बिटवीन द फोर्स ऑफ रिपल्सन, फोर्स ऑफ रिपल्सन, कौन सा फोर्स एग्जिस्ट करेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन एग्जिस्ट करेगा। क्यों, क्योंकि इसमें इसके पास भी पॉजिटिव और इसके पास भी पॉजिटिव है, दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, उतना ही एनर्जी के साथ उतना ही फोर्स के साथ। तो फोर्स ऑफ रिपल्सन है, एक साथ बॉडी अट्रैक्ट नहीं होगा, वो एक साथ हटेगा। ठीक, अब यही से सवाल ये आता है कि भैया पॉजिटिव पॉजिटिव था तो फोर्स ऑफ रिपल्सन हुआ, नेगेटिव नेगेटिव रहेगा क्या होगा, तो भी फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। ठीक, अब यहाँ बात आता है, फर्स्ट में चलते हैं हम लोग, प्लस क्यू चार्ज था, यहाँ माइनस क्यू चार्ज था। अब अगर इस माइनस क्यू चार्ज को यहाँ लेते आए प्लस पॉजिटिव चार्ज में, तो क्या होगा, तो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही लगेगा। ठीक, इतना समझ में आ गया। मीन्स अगर चार्ज सेम ना हो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, चार्ज सेम हो फोर्स ऑफ रिपल्सन सेम। इसी कंसेप्ट को याद रखना है आपको। ये टोटली बातें आपको समझ में आ गई होगी, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नील्स बोह्र थ्योरी को पढ़ने वाले हैं। काफी लंबा थ्योरी है उसका, तो उसके बारे में हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, उसका थोड़ा सा थ्योरी पढ़ेंगे, उसके रिलेटेड में बहुत सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, अगले क्लास में नील्स बोह्र थ्योरी को पढ़ने वाले हैं। तो आज का क्लास आप लोग कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।